जल का जलजला आया है। पानी ने प्रलय मचाई है। आपदा का अंबर टूटा धरती पर। धार की रफ्तार इतनी है कि रास्ते में जो भी आया बह गया। नजर की सरहदों तक सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखता है। कहीं कागजों की तरह घर, गाड़ी, पेड़ पौधे बह रहे हैं, तो कहीं ताश के पत्तों की तरह ढेर होता जा रहा है लोगों का आशियाना। पानी की लहरों पर मौत लिखी जा रही है। बर्बादी लिखी जा रही है गंगा के आंचल में। उजड़े हुए परिवारों की दास्तां लिखी जा रही है कागजों के पन्नों पर। और लिखी जा रही है रास्ते में फंसे मुसाफिरों के सशक्ति सुबह और गमज़दा शाम। शोक का संगीत उधम सिंह नगर से उत्तरकाशी तक फैला है। इस छोर से उस छोर तक सिर्फ कुदरत के गुस्से का गुबार दिखता है। पूरे सूबे में तकलीफ की एक ऐसी चादर फैली है जिसमें सिलसिलेवार बर्बादी लिखी है। किसी की आंख में वो ताप नहीं है कि जवाब दे सके कि आखिर इन देवभूमि में रहने वालों का कसूर क्या है। कौन है जिम्मेदार इस त्रासदी का? क्या सिर्फ कुदरत का कसूर है? ये वो सवाल हैं जो नश्तर की तरह चुभ रहे हैं जिगर में। कुदरत के दिए गए वरदानों का दोहन जोरदार ढंग से हो रहा है। पर्वत की छाती छलनी करके जीटी रोड बना दी गई। पेड़ों को काटकर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया। नदियों को निचोड़ लिया गया ताकि बिजली मिल सके। जब हिमालय पिघलता था तो हल्की बाढ़ आती थी। बुजुर्ग कहते थे कि हिमालय बच्चे की तरह रो रहा है। जिस दिन ये चीख कर रोएगा, आंसुओं के सैलाब में बस्ती की बस्ती बह जाएगी। देख लीजिए, रो रहा है हिमालय। सौ से ज्यादा मौत की आगोश में समा गए हैं। हजारों लापता हैं। हजारों की जान जहां तहां अटकी है। इस बर्बादी के मंजर को देखकर नम हैं आंखें। कौन बताए कि देवभूमि में रहने वाले लोगों की खता क्या है जो ये सजा मिल रही है? किससे पूछा जाए और कौन दे जवाब? क्योंकि जिनके ऊपर जवाबदेही की जिम्मेदारी है वो खुद बेबसी के आलम में हैं। आज जो है प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है और ऐसे समय में हम सब, सरकार, राजनीतिक दल, एनजीओज, कहे कि हमें हमारा लक्ष्य है कि किस तरह से राहत पहुंचाए। बहुत कई जगह मृत्यु हो गई है, कई जगह लोग फंसे हुए हैं। मौसम अच्छा है, हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, रात का सामान छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी से बात हुई, अधिकारियों ने सब बताया क्या हो रहा है। हर 4 घंटे पर हम समीक्षा कर रहे हैं। यात्रियों को निकालने का काम जारी है। केदारनाथ घाटी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अंदर गांव में भी बहुत क्षति हुई जिसकी अभी हम लोग पास सूचना नहीं आ रही है। हाँ बहुगुणा साहब, आपकी सरकार काम कर रही है। आपने केंद्र में भी बात की है, लेकिन ऐसी बातों का परिणाम क्या होता है? क्यों फेल हो जाते हैं बाढ़ मैनेजमेंट? हमें मालूम है कि वो बताने की जहमत ना आप उठाएंगे, ना आपके मातहत। उत्तराखंड जिस बर्बादी से दो चार है वो हर बार होता है, हर साल होता है। अब अपनी किस्मत को कोस रहा है देवताओं की जमीन पर रहने वाला इंसान, क्योंकि वो बेबस प्राणी तो आपसे पूछ भी नहीं सकता कि जब हर साल बाढ़ आती है तो बाढ़ से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं होते। क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि बाढ़ से बचाकर जनता को अगले साल की बाढ़ में डूब जाने के लिए छोड़ दिया जाए? आपके प्रशासन के दावों के धज्जियां उड़ चुकी हैं। उन तमाम मैयत में शरीक हैं वो दावे भी जो कभी आपने इसी बेबस जनता से किया था। शायद ये तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तराखंड की मिट्टी बेहतर नेताओं को पैदा नहीं करती।
जब तक इंतजाम नहीं किया जाता संकटों को टालने का, संकटों को रोकने का, और अगर ऐसा कुदरती संकट आ ही जाए तो उनसे बेहतर तरीके से निपटने की तैयारी का। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज।